नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है और प्रशांत किशोर बिहार में अपना चेहरा भी कम से कम कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर तो ले ही आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं, प्रशांत किशोर लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं। कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना नहीं पढ़ा है, किसने 15 साल में क्या किया, किसने 20 साल में क्या किया, सब पर बोलते हैं। लेकिन 10 साल 4 महीने में नरेंद्र मोदी ने इस देश में क्या किया, बतौर प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल कैसा है, और उनके कार्यकाल के बावजूद बिहार की सत्ता में लंबे समय तक पार्टनर रही उनकी पार्टी होने के बावजूद बिहार की स्थिति क्यों नहीं सुधरी, यह बात प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोलते। आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से प्रशांत किशोर बचते क्यों है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने में प्रशांत किशोर को दिक्कत क्या आती है। क्या उन्हें ईडी से डर लगता है? क्या उनके पास इस पार्टी को चलाने के लिए जो फंड आ रहा है उस फंड के सोर्स पर डाका डल जाएगा? क्या उनके पीछे सीबीआई और ईडी पड़ जाएगी कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते, अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलते, बीजेपी के खिलाफ सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर बोलते हैं? कारण क्या है? और वही प्रशांत किशोर बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या प्रशांत किशोर शराब माफियाओं के मोहरा बन गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के मोहरा है, बीजेपी की बी टीम है। जनता दल यूनाइटेड के लोग अंदर खाने इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रशांत किशोर आधुनिक चिराग मॉडल का दूसरा हिस्सा है। और तभी देखिए कि बयानबाजी शुरू हो गई जेडीयू की तरफ से, खास करके नीतीश कुमार के नेशनल एम्बिशन को लेकर। लेकिन असल सवाल यही है कि प्रशांत किशोर किसके मोहरा है, वो बड़ा मुद्दा नहीं। बड़ा मुद्दा यह है कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते। जब भी पत्रकार उनसे इंटरव्यू लेते हैं, एक राजनीतिक नेता के तौर पर वो बात करते नहीं दिखाई देते। कई सारी बातें वो करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर की जो इस देश में राजनीति के साथ जिस प्रकार से गठबंधन बनना शुरू हुआ, पहली बार राजनीति का चस्का प्रशांत किशोर को नरेंद्र मोदी ने ही लगाया। नरेंद्र मोदी के लिए ही नारे गढ़ने का काम प्रशांत किशोर ने शुरू किया। यह अलग बात है कि बाद के दौर में कुछ खटपट हुई, अलग हो गए। उसके बाद की परिस्थितियों में वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बन गए, फिर उनसे अलग हो गए। फिर उसके बाद कई लोगों के कंसल्टेंट की भूमिका निभाई, नीतीश कुमार से लेकर एमके स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में 2017 में यूपी को यह साथ पसंद है के नारे के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भी गठबंधन की। लेकिन इन सब के बावजूद सभी नेताओं के खिलाफ कुछ ना कुछ उन्होंने बोला। एक उनके लिए गोदी मीडिया का पूरा तंत्र वैसे ही तैयार रहता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार रहता है। प्रशांत किशोर कुछ भी करें, दिल्ली से एंकर पटना पहुंचने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अदालत भी लगा लेते हैं, मीडिया वाली अदालत, और ऐसे लगता है कि प्रशांत किशोर ही इस देश में सबसे बड़े कोई जादू की छड़ी लेकर आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने ठीक है एक राजनीतिक पार्टी बनाई, बहुत लोग बनाते हैं। उस राजनीतिक पार्टी की एक धमाकेदार एंट्री की कोशिश की, हालांकि कितनी धमाकेदार रही, कितनी धमाकेदार नहीं रही, ये प्रशांत किशोर ही जाने। और जो भीड़ वहां जुटी हुई थी, जिस तरह से लंबे वक्त तक कुर्सियां खाली थी, और जिस ढंग की फुटेज आई कि आने वाले लोगों को पता ही नहीं था कि किस लिए उन्हें पकड़ के लाया गया है। तो धर पकड़ के बनाई जा रही इस पार्टी को लेकर किसकी क्या राय है वो अलग बात है। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी पार्टी की लॉन्चिंग हो रही हो और उसकी लॉन्चिंग के लिए दिल्ली के तथाकथित जितने बड़े गोदी मीडिया के आलमबरदार हैं, सब के सब अपने हाथ में एक माइक, एक कैमरा लेकर के सीधे पटना पहुंच जा रहे हैं। धड़ाधड़ प्रशांत किशोर के इंटरव्यू चल रहे हैं और किसी इंटरव्यू में सवाल आप देखिए इस ढंग से पूछे जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना का कोई अवसर प्रशांत किशोर को ना मिले। हालांकि सवाल ऐसे पत्रकार पूछते हैं जो खासकर गोदी पत्रकार होते हैं, जिसके भी गोदी हो,
लेकिन आलोचना करने वाला व्यक्ति आलोचना कर ही देता है। कई सारी चीजें एक साथ चल रही है। आज की तारीख में विपक्षी दलों की फाइनेंशियल पाइपलाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि चुनाव लड़ने के लिए जो आर्थिक संसाधन की जरूरत है, क्या ईडी सीबीआई की अति सक्रियता के दौर में भारतीय जनता पार्टी को तो मिल जाता है, क्योंकि वहां ईडी सीबीआई रुख नहीं करती। ईडी सीबीआई रुख कहां करती है? जो विपक्षी दल होते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तक ईडी सीबीआई अब तक पहुंची नहीं है। कभी पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है, और पैसा देने वाला जो सोर्स है वो सोर्स पैसा कहां से लाता है और क्यों पैसा देता है। आज की तारीख में कोई दूसरी राजनीतिक दल का व्यक्ति कोई किसी को यह कहे कि मैंने पैसा दिया, उस व्यक्ति को वहां ईडी पहुंच जाएगी। कई राज्यों, अरविंद केजरीवाल की स्थिति देखिए, उनकी पार्टी को किसी ने पैसा दिया नहीं दिया, मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी अब तक सबूत दे पाने में विफल रही है, लेकिन बावजूद जेल जाना पड़ रहा है। गोवा चुनाव में किसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर पैसे दिए, वो कह के निकल गया सरकारी गवाह बन के, वो अप्रूवर बना और वो जमानत पाके बाहर हो गया। लेकिन वो व्यक्ति साबित नहीं कर पाया कि पैसा दिए तो कैसे दिए, चेक में दिए, एनईएफटी किए, कैश दिए, कहां दिए, कैसे दिए, कुछ नहीं साबित कर पाया। लेकिन खामखा आम आदमी पार्टी के कई लोग जेल गए, जेल से बाहर जमानत पर अभी है। लेकिन प्रशांत किशोर को पैसा देने वाले से ना कोई पूछता है, और नहीं प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए जो फंडिंग आती है उस फंडिंग के बारे में प्रशांत किशोर उनकी टीम से कोई पूछता है। सचमुच ईडी इतनी उदार है प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए, सचमुच मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला वहां दिखाई नहीं देता है। यह चमत्कार होता कैसे है? दरअसल ये चमत्कार कहीं ना कहीं उस थ्योरी को मजबूत करता है जिसमें किसी की बी टीम किसी को कहा जाता है। आज आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर की लॉन्चिंग जिस अंदाज में हुई, उस अंदाज में कौन से लोग ज्यादातर दिखाई दे रहे थे? उसी पार्टी के लोग ज्यादातर दिखाई दे रहे थे जिस पार्टी के लोग जंप करके चिराग मॉडल का हिस्सा बनने 2020 में गए थे। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो 2020 का साल था, ये 24 का साल है। लेकिन हैदराबाद पार्टी वाले मॉडल को लोगों ने नकारना शुरू किया, बंगाल ने नकारा, दूसरी जगह भी लोग समझ गए। उसके बाद से चिराग मॉडल को भी लोगों ने नकारना शुरू किया। अब उसको नए कलेवर में एक ब्रांडिंग के साथ लॉन्च होती हुई दिखे कोई पार्टी, उसके साथ लाया जा रहा है। कल भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो किया था और उस वीडियो में साफ साफ कहा था कि बिना विचारधारा के जो राजनीति होती है वो पतितों की सभा की तरह होती है, पतित लोगों की सभा जिसमें कोई विचारधारा नहीं होती। और प्रशांत किशोर ने जिस ढंग से प्रतीकात्मक राजनीति और कास्ट कार्ड, समुदाय कार्ड चलने की कोशिश की है, वो पहल तो सराहनीय है। सफलता कितनी मिलेगी ये जरूर संदिग्ध है, क्योंकि इसमें राजनीतिक लोग नहीं है, गैर राजनीतिक लोगों का पूरा जुटान वहां पर हुआ है। और उनसे भी बढ़कर राजनीति करने के लिए हर चौक चौराहे, हर नुक्कड़ पर प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल सब करना पड़ता है। प्रशांत किशोर की टीम में वैसे लोगों की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पार्टी के लोग वहां ज्यादातर जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के कैडर जा रहे हैं, और वो पार्टी जाने दे रही है, उसकी फाइनेंशियल पाइपलाइन पर भी सवाल नहीं कर रही है। ये अपने आप में बड़ा रहस्य है। रहस्य इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा था एक एक कर विधायक गुवाहाटी जा रहे थे। एक पार्टी के विधायक अभी 2 साल पहले एक एक कर गुवाहाटी का रास्ता पकड़े हुए थे। 2 आज गए, 1 कल गए, फिर 2-3 कल परसों गए। इस ढंग से विधायक जा रहे थे और वो पार्टी छोड़कर बैठी हुई थी क्योंकि उस पार्टी के पास उतने संसाधन नहीं थे। लेकिन जिनके कैडर जा रहे हैं उनके पास संसाधन है, उनके पास सत्ता है, और सत्ता की धौंस को एग्जीक्यूट करने वाली ईडी है, सीबीआई है। वो भी चुप है। इस चुप्पी के पीछे राज क्या है? दरअसल बिहार में जो राजनीतिक चर्चा है वो यही है कि चुप्पी के पीछे राज यही है कि चिराग मॉडल के बावजूद जिस काम को पूर्णतः नहीं किया जा सका वो इस बार कर रहा है। मैं फिर कह दूं, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता क्योंकि अंदर खाने की सियासत कोई लिखा पढ़ी के साथ नहीं होती है।
लेकिन बाहर जो दिख रहा होता है उस सबको दिखता है कि क्या हो रहा है। तो जो काम अधूरा रह गया था चिराग मॉडल के सहारे 2020 में, उसे 2025 में पूरा करने की तैयारी है, ताकि 2030 की जो लड़ाई हो, चुनावी लड़ाई, वो 2030 की चुनावी लड़ाई आमने सामने की हो। 20 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति की सत्ता को बिना किसी बैकडोर की पॉलिटिक्स के हिलाने में भारतीय जनता पार्टी अक्षम साबित हो रही है। यही असल खेल दिखाई दे रहा है, और यही खेल है जिस खेल को, जिस ट्रैप को समझने के लिए बहुत कुछ समझना बाकी है। वरना जिस बिहार में एक महिला वोट बैंक का निर्माण बिहार की सत्ताधारी पार्टी और नीतीश कुमार ने किया शराबबंदी के सहारे, उस बिहार में शराबबंदी को हटाने की बात कोई व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता। वो तभी कर सकता है जब उसकी रुचि चुनाव जीतने से ज्यादा, खेल बनाने से ज्यादा, अपना खेल बनाने से ज्यादा दूसरे का खेल बिगाड़ने में हो। तो क्या प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं? कुछ दिन और इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये सवाल अब तक रहस्य बना हुआ है। मैं अपने दर्शकों के सामने भी छोड़ता हूं कि जिस अंदाज में प्रशांत किशोर किसी को 9वीं पास, किसी को नॉन मैट्रिक, किसी को कुछ कह के आलोचना करते हैं, किसी को 20 साल से सत्ता में बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें कह के आलोचना करते हैं, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं, नरेंद्र मोदी की आलोचना करने से परहेज करते हैं। और जब ये बात है तो ये बात लोगों के जेहन में भी उतरनी शुरू हो गई है। बाकी देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।